अब देखिए कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, तो कर्नल शब्द से अब आप लोग परिचित हो गए हो, कर्नल क्या है और यूज़र क्या है। देखिए कर्नल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है जो बैकग्राउंड पे रन करता है, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के लिए भी एक प्रोग्राम को रन करना होता है, तो इसको अपन बोलते हैं सिस्टम डेटा बोल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम बोल सकते हैं। कर्नल इज नथिंग बट अ सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। तो जो ये सिस्टम प्रोग्राम्स का डेटा जो होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसकी संरचना, ये किस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। तो वैसे ये हम अपने जो डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में है अपने आने वाले सब्जेक्ट डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम में पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इसको किस तरीके से रखा जा सकता है। सबसे पहला इसका टाइप होता है सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में हम अपने डेटा को अगर स्टोर करके रखना चाहें तो वो इस तरीके से रख सकते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड होता है, ठीक है। इस सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड होता है जिसके दो पार्टीशंस होते हैं, एक में तो डेटा वैल्यू रखा जाता है, ठीक है, और दूसरे में आपका एड्रेस रखा जाता है। और ये जो एड्रेस होता है बेसिकली ये होल्ड करता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में पॉइंट कर रहा होता है इसको। देखिए ये जो नोड है इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका जैसे एड्रेस अपन मान लेते हैं AD, या इसको नंबर कुछ दे दें अपन, अगर 100 इसका है तो यहाँ पे अगर वैल्यू 200 होगी, इसका मतलब ये एड्रेस होल्ड करेगा कितना, 200, ठीक है। तो ये एक पार्टीशन में डेटा रखा जाएगा और दूसरे पार्टीशन में फिर से एड्रेस, और किसका एड्रेस, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, मतलब 300। जैसे यहाँ पे 300 रखा, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। जो आखिरी नोड होगा उसमें क्या होगा, उसमें दो पार्टीशन होंगे, और जो इसका सेकंड पार्टीशन होगा वो क्या एड्रेस ना होल्ड करके वो नल होल्ड करेगा। तो इसको अपन बोलते हैं सिंगली लिंक लिस्ट मैनर में डेटा का स्टोरेज, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट में आपका जैसे यहाँ पे है, देखिए डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो नोड होता है उसके 3 पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। ये जो नोड होगा इसके 3 पार्टीशंस होंगे, तो इसके 2 पार्टीशंस में क्या रखा होता है, 2 पार्टीशंस में इसके एड्रेस होता है और बीच में आपका डेटा होता है, ठीक है। जो पहला नोड होगा इसका जो लेफ्ट मोस्ट पार्टीशन होगा इसमें वैल्यू क्या होगी, नल होगी, और यहाँ पे जो राइट मोस्ट पार्टीशन होगा इसमें एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किसका होगा, वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। जैसे इसका 200 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 200, ठीक है। बीच वाले पार्टीशन में डेटा रखा जाएगा। अब डबल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये वाला पार्टीशन है, अगर इसका एड्रेस 100 है तो ये क्या है, यहाँ पे 100 होता है, तो ये इसको भी पॉइंट करता है, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो लास्ट नोड इसका होगा तो उसमें 3 पार्टीशंस होंगे, बीच वाले पार्टीशन में डेटा वैल्यू रखी जाएगी, लेफ्ट मोस्ट पार्टीशन में क्या होगा, एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, इसके जो लेफ्ट वाले नोड का जो भी एड्रेस रहा होगा वो एड्रेस इसमें होगा, ठीक है। और इसका जो राइट मोस्ट पार्टीशन होगा उसमें कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, उसमें नल वैल्यू रखी जाएगी, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ये आखिरी नोड होगा,
ठीक है। तो ये डबल लिंक लिस्ट है। इसी तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो आखिरी का नोड होता है वो नल को ना पॉइंट करते हुए किसका एड्रेस होल्ड करता है, वो पहले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। और ऐसे ही पहले नोड का जो लेफ्ट मोस्ट पार्टीशन है वो किसका एड्रेस होल्ड करता है, जो आपका लास्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट होता है, ठीक है, जो आपस में इस तरीके से पॉइंट करेंगे। तो ये इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है कर्नल को स्टोर करने के लिए, कर्नल के प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। तो ये जो है डेटा स्ट्रक्चर, ये हम डिटेल में देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है। अब कर्नल डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म में भी हो सकता है, BST। बाइनरी सर्च ट्री का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होता है वो आपके पेरेंट चाइल्ड, इसको हम बोलते हैं पेरेंट, और इसको बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड, और इसको बोलते हैं अपन राइट चाइल्ड। जो बाइनरी सर्च ट्री का जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो पेरेंट और राइट चाइल्ड दोनों से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 12 की वैल्यू 17 से कम है और 35 से भी कम है। तो यहाँ पर फिर इसके जो सब चाइल्ड्स क्रिएट होंगे जैसे 6 एंड 14, तो जो 6 लेफ्ट में है इसकी जो वैल्यू है 12 और 14 दोनों से कम होगी। इसको बैलेंस बाइनरी ट्री बोलते हैं। और इसका ये जो ऑर्डर ऑफ लॉग एन दे रखा है ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से डेटा को फैच करना, एक्सेस करने में आपको कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। अब अगर हैश के फॉर्म में आप डेटा स्ट्रक्चर देखें तो हैश के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये हैश का दे रखा है जहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स हैं, एक हैश फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो मैपिंग होती है बिट मैप स्ट्रिंग ऑफ n बाइनरी डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेटस ऑफ n आइटम्स, ठीक है। लिनक्स डेटा स्ट्रक्चर, तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइंड होता है वो हमें इन फाइल्स से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब हम कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली कंप्यूटर इन्वायरमेंट जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करें तो इसमें पहला पॉइंट ये है स्टैंड अलोन जनरल पर्पस मशीन्स, ठीक है। स्टैंड अलोन का मतलब हो गया जो सिर्फ एक काम के लिए है। ये जो स्टैंड अलोन का मतलब है ओनली मेड फॉर वन यूजर एट अ टाइम, ठीक है। जैसे आपके पीसी हो गए, ठीक है, आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, आपका लैपटॉप हो गया, आपका पर्सनल मोबाइल हो गया, तो ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आते हैं जो पर्टिकुलर जनरल पर्पस काम करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। बट ब्लर्ड एज मोस्ट सिस्टम इंटरकनेक्ट विद ईच अदर सच दैट, ठीक है। और ये स्टैंड अलोन सिस्टम को अगर आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आप जो रिसोर्सेज हैं जो आपके पास नहीं है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टल प्रोवाइड्स वेब एक्सेस टू इंटरनल सिस्टम्स। नेटवर्क कंप्यूटर थिन क्लाइंट आर लाइक वेब टर्मिनल्स, ठीक है। जो नेटवर्क पे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, थिन क्लाइंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका मैकेनिकल, ये CS डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये EC डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सिविल डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें एक नेटवर्क की, ठीक है, तो यहाँ पे मेन नेटवर्क ये है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, इनको अपन बोलते हैं थिन क्लाइंट। मतलब इनके पास थिन क्लाइंट्स का मतलब ये होता है कि इनके पास प्रोसेसिंग पावर नहीं होता, ये सिर्फ इनपुट देते हैं और जो प्रोसेसिंग होती है वो एक पर्टिकुलर स्थान पे रखे हुए सर्वर पे उस पे जाकर इनकी प्रोसेसिंग पावर होती है, ठीक है। वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है इनके इंस्ट्रक्शन पे। मोबाइल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट
वाया वायरलेस नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्ट हो जाता है। नेटवर्किंग बिकम्स एबिक्यूटस, इवन होम सिस्टम यूज फायरवॉल्स टू प्रोटेक्ट होम कंप्यूटर्स फ्रॉम इंटरनेट अटैक्स। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, आपके घर में लगे हुए डिवाइसेस, आजकल स्मार्ट होम एंड अप्लायंसेस की बात चल रही है, सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। और जब आप वाईफाई से कनेक्टेड हो और आपके वाईफाई राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, फायरवॉल्स आपको इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट मोबाइल में हैंड हेल्ड स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन देम एंड अ ट्रेडिशनल लैपटॉप? ठीक है, फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन देम एंड अ ट्रेडिशनल लैपटॉप और मोबाइल में क्या होता है? ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स फीचर्स, मोर ओएस फीचर्स होते हैं, अलाउस न्यू टाइप्स ऑफ एप्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, यूज IEEE वायरलेस और सेलुलर डेटा नेटवर्क फॉर कनेक्टिविटी। जो लीडर्स होते हैं आज के टाइम पे वो गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल iOS बेस्ड मोबाइल जो आते हैं, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इंस्टॉल होते हैं, वो ये आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट नंबर 2 को अगर अपन एक्सप्लेन करें कि फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है कि मोबाइल और ट्रेडिशनल लैपटॉप में, तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल लैपटॉप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ में काम करते हैं। ठीक है, और वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। पोर्टेबल कुछ प्लेसेस में हो सकते हैं, बट हर जगह पोर्टेबल बनाना इजी नहीं होता है। ठीक है, और उनमें बेस्ड ऑन द लिमिटेड हार्डवेयर, उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। बट आज के जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम डले हुए हैं, दे आर सो एफिशिएंट, वो इस तरीके से मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं लाइक दे आर यूजिंग अ वेरी हाई परफॉर्म्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करता है। आपके मोबाइल की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, और या यूँ कह लीजिए अगर वो ट्रेडिशनल लैपटॉप जो फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है, वही फंक्शनैलिटी आप अपने मोबाइल से भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली हेट्रोजीनियस सिस्टम नेटवर्क टुगेदर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब हो गया कि एक नेटवर्क आपका होता है, इसमें जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब इसका हार्डवेयर और ये जो एक सिस्टम होगा, ये पूरा ही सिस्टम वन जो बोलें इसको, उस नेटवर्क पे लगे हुए दूसरे सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, या यूँ बोल लीजिए ये एक पीसी है, तो ये आपका यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन हो गया है। ठीक है, या आप बोल लीजिए जो एक तीसरा डिवाइस अगर कनेक्ट होगा, ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा, वो क्या होगा, वो एक सिर्फ CPU होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई डिवाइसेस हो सकते हैं, कुछ प्रिंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के बिल्कुल अलग तरीके से काम करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं, वो पॉसिबली एक नेटवर्क पे आके कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो नेटवर्क इज़ ए कम्युनिकेशन पाथ, नेटवर्क कम्युनिकेटिंग पाथ, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। TCP/IP मोस्ट कॉमन। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है नेटवर्क पे लगे हुए डिवाइसेस के बीच में। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं, लैन, वैन, मैन एंड पैन, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, जितने डिस्टेंस के आधार पर नेटवर्क को कैटेगराइज कर दिया जाता है। पर्टिकुलर लोकल एरिया में अगर आप सिस्टम्स डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हो तो उसको लैन, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क में जैसे मान लीजिए दो शहरों के बीच में आप या शहरों को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाएगा।
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो स्टेट्स को या दो से अधिक स्टेट्स को आपस में मिलाते हैं तो मैन बनता है। तो इसी तरीके से पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सिर्फ अपने पर्सनल एरिया के लिए उसको लिमिट किया जा सकता है, लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फीचर्स बिटवीन सिस्टम अक्रॉस। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इन डिवाइसेस जो नेटवर्क पे लगे हुए डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए वो भी आपका बहुत इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। वो भी एक इंटरफेस होता है जो किस तरीके से डिवाइसेस हार्डवेयर इनको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्कीम्स अलाउ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेजेस, इल्यूजन ऑफ अ सिंगल सिस्टम, ठीक है। ये आपको ऐसा फील करवाता है कि आप पीसी सिस्टम 1 पे बैठे हुए काम कर रहे हो और आपको प्रिंटर की आवश्यकता है, बट आपके पास प्रिंटर नहीं है और प्रिंटर कहीं दूर है और इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आप इस प्रिंटर की फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हो, प्रिंटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्लाइंट सर्वर की जब अपन बात करें, ठीक है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या होता है, डम टर्मिनल्स सप्लांटेड बाय स्मार्ट पीसीज, ठीक है। मेनी सिस्टम्स नाउ सर्वर्स रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट जनरेटेड बाय क्लाइंट्स। Computer server system provides an interface to client to request services. File server systems provides interface for clients to store and retrieve files. देखिए क्लाइंट सर्वर की अगर अपन बात करें, क्लाइंट का मतलब होता है उपभोक्ता। ये क्या होता है, उपभोक्ता। और ये उपभोक्ता क्या करता है, ये सर्विस लेना चाहता है, सर्विसेज का भोग करना चाहता है। तो ये सर्विसेज कहाँ मिलेंगी, इसको सर्वर पे मिलेंगी। तो ये अपनी जो रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर तक पहुँचाता है, ठीक है। और सर्वर इसकी रिक्वेस्ट पे प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग करके उसके आउटपुट को सर्विस क्लाइंट तक पहुँचाता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, डिपेंड ऑन द सर्विसेज कि किस तरीके की सर्विस क्लाइंट को चाहिए और किस तरीके की सर्विस सर्वर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है और उसकी रिक्वेस्ट को समझ के उस पर प्रोसेसिंग करके उसकी जो रिक्वेस्ट का आउटपुट होता है उसको क्लाइंट को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर सर्वर सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट, अभी जैसे हम अपने गूगल अकाउंट पे काम करते हैं, ठीक है। हमारा सारा डेटा कहाँ है, हमारा सारा डेटा गूगल के पास रखा हुआ है। ये देखिए आपने अपने जीमेल अकाउंट में जब आप लॉगिन होते हो, ठीक है, जब आप इस तरीके से www.gmail.com URL टाइप करते हो अपने ब्राउज़र में, तो आपको एक पेज खुलता है जहाँ पे आपके पास दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब जब आप जैसे ही इसमें अपना यूज़र आईडी आप टाइप करते हो और पासवर्ड कुछ टाइप करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपके सामने जीमेल खुल जाता है। जीमेल खुलते ही आपको जो भी फाइल्स आपने सेंड की है, जो भी फाइल्स आपने रिसीव करी हैं, जो भी डेटा आपने एक्सचेंज किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा गूगल आपको और भी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर पे नहीं है, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, वो गूगल के सर्वर पे रखी हुई हैं। और तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वर्किंग नेटवर्क होना चाहिए, वर्किंग इंटरनेट।